करने वाला कृष्ण है, कराने वाला कृष्ण है। कि करता करे न कर सके, और कृष्ण किए सब हो। और सात दीप नवखंड में भैया कृष्ण से बड़ा न गो। करने वाला कृष्ण है, कराने वाला कृष्ण है। हमारा तुम्हारा तो नाम केवल फूकट में होता है प्यारे, याद रखना। हम तुम क्या कर सकते हैं कि तेरी सत्ता के बिना, और हे मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, सो खिले न कोई फूल। उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और याद रखना, यहां तुम जो कथा सुनने आ रहे हो ना, ये भी कृष्ण की कृपा से ही आ रहे हो। और जिसके ऊपर कृपा नहीं है वो कभी आने वाला नहीं है साहब। और जिस पे कृपा है वो दूर दूर से भी आएगा, और जिसके पास कृपा नहीं वो पास से पास नहीं आ सकता। ये कृष्ण की लीला है प्यारे, और ये कथा भी भगवान कृष्ण की कृपा से हो रही है। याद रखना, जा पे कृपा, कि जा पे कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पे कृपा राम की होई, जा की कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसमें राम जी की कृपा है उस पे सभी कृपा करने वाले हैं साहब। ये कृष्ण की कृपा से ही तो होता है, ये भगवती की कृपा से होता है साहब। और जब वो कृपा करती है तो आनंद होता है। और जिसके नसीब में होती है ना भगवान की कृपा, भगवान उसके ऊपर अपनी जीवन की लीला को आनंदित कर देता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक बात बोले, हमें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कथा होगी कि नहीं होगी साहब। यहाँ बड़े बड़े ब्याज टकराए थे मार साहब। राम जी ने हनुमान जी से पूछी, लाला तेने हनुमान जी लंका जलाई? तो हनुमान जी कहा करे मैंने लंका ना जलाई। ले दुनिया में अल्लाह है रो, हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने लंका जलाई। और जब राम जी ने पूछा तो हनुमान जी करे मैंने लंका नहीं जलाई महाराज, मैं कौन होता हूँ लंका जलाने वाला। तो राम जी बोले फिर किसने जलाई? बोले इतनी भीड़ होती वहां पे जब लंका जल रही थी तो मैंने 4-6 लोगों को देखा जब लंका जल रही थी जब, और जिसकी कृपा से लंका जली वो 4-6 लोगों को आते। तो राम जी बोले पहचानते एक आधों को? बोले बिल्कुल पहचानता हूं। तो किस किस की कृपा से लंका जली बताओ थोड़ा। तो हनुमान जी ने अपने ऊपर नहीं रखा, और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि लंका सीता के वियोग के ताप ने जलाई। बोले अच्छा, और लंका राम के प्रताप ने जलाई। अगर राम जी का प्रताप ना होता तो लंका जलने वाली नहीं थी। और लंका रावण के पाप ने जलाई। अगर रावण पाप न करता तो शायद लंका नहीं जलती। और चौथी बात, हनुमान जी कह रहे लंका मेरे बाप ने जलाई। भाई पवन देवता कहूं नेक आग लग रही हो, पवन देवता जोर से आंधी चले हवा चले तो भैया वो तो पूरे में विख्यात कर देगी, फैला देगी अग्नि है। तो हनुमान जी कहा करे लंका मेरे बाप ने जलाई है। लेकिन इतना बड़ा काम हनुमान जी ने कर दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। और हम थोड़ा सा भी कम कर देते हैं तो 4 जगह बड़बड़ाते, अरे मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अरे तेरी औकात क्या है करने की? करने वाला केवल राम है, कराने वाला राम है। और हमारा तुम्हारा नाम तो केवल फूकट में होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। जब से भगवान ने गिरिराज उठाया तब से गोपियों का प्रेम और बढ़ गया कृष्ण के प्रति महाराज। अब तो गोपियां कृष्ण से बड़ा प्रेम करती हैं, बड़ा स्नेह करती हैं। बड़ा अच्छा क्या? अच्छा गोपियां कहते किसे हैं
कि सर्वे इंद्रियाणाम कृष्ण नाम नाम रसानाम पिबतीति गोपी। जो अपनी हर इंद्रियों से कृष्ण के नाम के रस को पीता है वही गोपी कहलाया जाता है साहब। आहा बंधुओं, अब तो गोपियां इतना प्रेम करती हैं कि बस कछु पूछो नहीं। गोपियां रोटी भी बना रही हैं तो कृष्ण का नाम लेके बनाती हैं। घर में झाड़ू भी लगाती है ना तो भी कृष्ण का नाम लेके लगाती है। यहाँ शास्त्र कहता है कोई भी कर्म करो भगवान के आधार होके करिए। प्रेम से बोलो जय जय श्री। कि काम करते चलो नाम लेते चलो, हो सारा जीवन तुम्हारा सुधर जाएगा। काम करो और भगवान का नाम लेके करो। गोपियों से सीखिए। गोपियां भोजन भी बनाती हैं तो कृष्ण का नाम लेके बनाती हैं। एक बात बताऊं, माताएं हमेशा जब भी भोजन बनावे, क्योंकि अन्नपूर्णा है, जब भी भोजन बनावे तो भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाएंगी तो उसमें भोजन में अमृत चला जाएगा कृष्ण के नाम का, राम के नाम का, और खाने वाले की बुद्धि को सुधार देगा। और संसार के फिल्मी गाने उड़ा उड़ा के भोजन बनाओगी तो आजकल बहुत सी मैया तो करें कहा है, क्या करती हैं? यहाँ तो सलना है, हमें यहाँ क्या करते हैं। हाँ, लेकिन मैंने देखी है बहुत सी जगह कि जब रोटी बनाएंगी तो बड़ा वाला टीवा सामने होगा, रिमोट हाथ में होगा, एक चैनल बदल दिया, एक रोटी बना ली। अब मोबाइल टीवी भी गई आजकल तो मोबाइल रह गए, सामने मोबाइल रख लेंगी, भाई फिल्मी गाने उड़ाएंगे महाराज। और उसमें फिर जहर चला जाता है भोजन में, खाने वाली बुद्धि को बिगाड़ देता है। और फिर कहते हैं महाराज हमारा आदमी ना सुनो, हम अपने आदमी से बड़े परेशान हैं। तो याद करना, जब तक हम अपने आचरण को नहीं बदलेंगे, जब तक आनंद होने वाला नहीं है, शुद्धता नहीं होती है महाराज। गोपियों से सीखिए। जब भी गोपी कोई काम करती है तो कृष्ण का नाम लेकर के करती है। एक बार गोपियों ने कात्यायनी का पूजन किया, कात्यायनी मैया का। और कात्यायनी का पूजन करते करते कहां जा रही है? जमुना जी पे जल भरने के लिए। प्रातःकाल सुबह सुबह धोता है। वो हमारी तुम्हारी तरह 8 बजे तक खर्राटे नहीं मारते हैं, सवेरे जल्दी जग जाती, 4 बजे 5 बजे अंधेरे में जमुना जी पे जल भरवे जाती महाराज। लेकिन अकेली गोपी नहीं जाती। क्या स्त्री स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। शास्त्र कहता है कभी माताओं को अकेले दुकेले भ्रमण नहीं करना। जब भी गोपियां स्नान करने जल भरने जाती जमुना जी पे तो टोल के टोल बना के जाती, भीड़ इकट्ठी करके ले जाती। 4-6 गोपियां जाती महाराज। के ग्रहे ग्रहे गोप बधू कदम्बा और सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम और पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। याद रखना, रोजाना नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण के नाम का आनंद लेती है साहब गोपियां। अच्छा, गोपियां जल भरने जाती हैं तो अकेली नहीं, टोल के टोल बना के जाती है। यहाँ एक बात शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियों को श्रृंगार करके कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात। पूछो क्यों? जो स्त्री श्रृंगार करके घर से बाहर अकेली जाती है तो चौरायों पर तिरायों पर नकारात्मक शक्तियां रहती है महाराज, और वो इस पे अटैक करती है और फिर वो पूरे परिवार को, घर को परेशान करती है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा भूत बाधा कौन पे? स्त्रियों पे ही होती है ना। नेक भजन गब्बे लग जाए, नेक मैया की भेंट गब्बे लग जाए, मूड फकीर फकीर के आए हो जाते हैं। अच्छा होता क्या नहीं? हाँ, क्यों? और कहीं भी कोई खेल लो होगा ना तो मूड फकीर फकीर के तो काकेंगे, अरे मैया आएगी, जहाँ पे मैया आएगी। ले
मैया का हर समय बिगड़ी डोल रही है कि तो हरे हरे काऊ पे मैया चली जाएगी। अरे मैया की ताकत पार है भैया, मैया की शक्ति को कोई झेल नहीं सकता। ये तो पाखंड है, ये तो ड्रामा है कि फलानी आएगी कि मैया आएगी कि देवता आएगा। याद रखना कुछ नहीं होता, ये दुष्ट आत्माएं होती है महाराज। इसलिए मैया को बदनाम मत किया करो, मैया काऊ बनाया हुए। प्रेम से बोलो जय जय श्री। इसलिए स्त्रियों का अकेला कभी जाना नहीं चाहिए, जब भी जाओ तो दो चार के साथ जाओ। आज गोपियां जा रही हैं जमुना जी में जल भरने के लिए। जल तो भर लिया और जल भरते भरते एक गोपी ने कही अरे दारी घर जाएगी तो नानो पड़ेगो, चलो यही नहा लियो है कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमार का चेरो हरवश्यम भुजाना कात्यायनार्च वर्तना। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के पहले महीने में ओह प्रथम मास में कात्यायनी का पूजन करती थी गोपियां और जमुना जी पे स्नान करने चली गई। एक गोपी ने कही अरे दारी घर जाएगी तो नहाना पर ऐसा करो यही डुबकी लगा लो, यही डुबकी लगा लो। एक गोपी कह रही अरे दारी तो हया शर्म ना है, कपड़ा लाई ना है, कायते ना आवेगी। एक गोपी कह रही है अरे दारी अंधेरो हेरो को देखे वारो, ऐसा करो अपने अपने कपड़ा उतारो और दो डुबकी लगाओ चल पड़ो। और सब गोपियों ने अपने अपने वस्त्र उतार दिए और नग्न होकर के जमुना जी में स्नान बनाने लगी है। लेकिन भगवान कृष्ण सभी गोपियों को सबक सिखाने के लिए ग्वाल वालाओं के साथ आए और कदम की डाली पर चढ़ गए महाराज और सबके द्वारा वस्त्रों को ऊपर पहुंचा दिया और भगवान कृष्ण मुरली बजाने लगे हैं। बोला कृष्ण भगवान की। आज मुरली बजा रहे हैं भगवान कन्हैया। जब दिन निकलने को आया तो सबरी गोपियां छटपटाने लगी और चलने लगी है तो देखे तो कपड़े गायब। एक बात बताऊं कि ना, माताओं में एक बीमारी होती है, बता दूं कि नहीं? अगर द्वे मैया को मिल जाए ना, द्वे मैया, तो घंटा बीत जाए, 2 घंटा बीत जाए, 4 घंटा बीत जाए, पर पंचायत बंद ना हो महाराज। हाँ मैंने देखा है कहीं कहीं, हाँ एक मैया गोबर की हिल लेके जा रही है और बीच में सहेली मिल जाए, घंटन घंटन ठाड़ी रहेगी, पर भाई भजन ना लगे महाराज। हाँ अच्छा है क्या नहीं बताओ? हाँ 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 बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। गोपियां आपस की पंचायत में समय भूल गई। दिन निकलने को आया तो सबरी गोपियां छटपटाती बाहर निकल के आई तो देखे कपड़े गायब। और तो गोपियां कह रही हरी दारी हमने नहीं तो कपड़ा उतारे, कहाँ है हमारे कपड़ा? सब गोपी एक दूसरे से पूछ रही है। भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे थे, कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई दे रही थी और सभी गोपियां एक ही बात कहती हैं क्या कि कौन देशा में सखी बाजी है मुरलिया, कौन देशा में सखी बाजी है मुरलिया, कौन दिशा में सखी बाजी है मुरलिया, कौन दिशा में सखी बाजी है मुरलिया। हमें आते ना नजरे वो छिपे हैं किधरे, सके ढूंढन दे ढूंढन दे, कौन दिशा में सके बाजी है मुरलिया, कौन दिशा में सखी बाजी है मुरलिया। ताली बजा लो भगवान के लिए।
बजाते बजाते कहने लगे हैं थाली की सेवा हरि बोल। हमें आते ना नजरे सखी दौड़न दे औरन दिशा में सखी बाजी रे मुरलिया औरन दिशा में सखी बाजी रे मुरलिया अरे कौन देशा में सखी बाजी मुरलिया सखी बाजी रे मुरलिया छिपे हैं किधर हमें आते ना नजरे सखी दौड़न दे कौन देशा में सखी बाजी रे मुरलिया कौन देशा में सखी बाजी रे मुरलिया कौन देशा में सखी बाजी रे मुरलिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। एक बार बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिन्हें तो लेकिन भगवान के भक्ति की नजर में संसार पागल होता है कि पागल पागल सब कहे कि मैं पागल कि वो पागल। उनकी नजर में मैं पागल और मेरी नजर में वो पागल। भगवान के भक्तों की नजर में संसार पागल होता है और संसार की नजर में भगवान का भक्त पागल होता है। वैसे पागल तो सभी है भैया, ऐसा कोई अथवा जो पागल नहीं हो कि कोई पागल कि कोई पागल बेटे ना
पागल थानेदारी का। हर कोई पागल है, कोई अपने परिवार में पागल है, कोई अपनी नौकरी पेशा में पागल है, कोई अपनी बिजनेस में पागल है, कोई अपने काम धंधों में पागल है प्यारे है। लेकिन याद रखना पागल सब है कि सबसे बड़ा पागल वो है जो पागल बाके बिहारी का। जो मेरे कृष्ण के नाम का पागल है, जो भगवान के नाम का पागल है, वो संसार में सबसे बड़ा पागल है। अगर पागल भी बनो तो सबसे बनो, छोटे मोटे पागल बनने में क्या रखता भाई। यही तो आनंद है भगवान की कथा का। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन एक गोपी को भगवान को पैर लटको दिखाई देगो कदम की डाली पे, चूंकि दिन नहीं करते हुए आयो ना, तो सबरी गोपी ते करी ओ तारी देख वो बैठो या कृष्ण ने हमारे कपड़ा चुरा ले। और सबरी गोपी चिल्ला रही, ओ कन्हैया हमारे कपड़ा दे, हमारे कपड़ा दे, हमारे कपड़ा दे। भगवान कह रहे एक शर्त पे दूंगो, एक एक करके बाहर आ जाओ और अपने अपने कपड़ा ले जाओ। गोपी कह रहे हैं तो शर्म है ना है को, हम जल में उगारी हैं, बाहर कैसे आ सकती हैं, हमें शर्म आवे है। भगवान बोले जब तुम नहरी जल में नग्न होगे, जब तुम्हारी शर्म कहां गई है। और आज भगवान ने गोपियों को ही सबक नहीं सिखाया, पूरे संसार को उपदेश दिया है कि जल में वरुण देवता का वास है। और याद रखना कभी जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना, पवित्र नदियों में कभी नग्न होकर स्नान नहीं करना प्यारे, वरुण देवता का अपमान होता है। याद रखना आज गोपियों ने कान पकड़े महाराज। अच्छा एक बात और सुनो, कभी भी टाइम कुटैम मत नहाना। टाइम कुटैम कैसा, रात्रि के 10 बजे के बाद में और सुबह 4 बजे से पहले कभी मत नहाओ। ना पल्ले पर रही। हाँ रात्रि में यक्षों का वास होता है। एक बार ऐसा हो कि नंद बाबा रोज 4 बजे जग जाते हैं। नंद बाबा की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनियो। नंद बाबा 4 बजे जग जाते, जमुना जी में स्नान बनाते थे। एक दिन नंद बाबा 2:30-3 बजे जग गए और जमुना जी में स्नान बनाने गए तो यक्ष पकड़ के ले गए वरुण देवता के यहां पर, और नंद बाबा खोए गए। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। बोलो ठाकुर जी महाराज की। पूरे ब्रज में हल्ला हो गया महाराज। क्या हल्ला हुआ कि नंद बाबा खोए गए, नंद बाबा खोए गए, नंद बाबा कहां गए। भगवान कृष्ण ने समझ देखा तो भगवान कृष्ण समझ गए, जमुना जी में कूदे और वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लाए महाराज। तो याद रखना वो तो नंद बाबा थे जो भगवान कृष्ण छुड़ा के लाए। जो यक्षों के वास में स्नान करता है रात्रि में, वो प्राणी सबसे बड़ा अपराधी माना जाता है। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद और 4 बजे से पहले कभी स्नान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग 3 बजे जग जाते हैं, 3:30 बजे नहा लेते हैं। नहीं नहाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किस लिए बताया है? ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से लेकर के और 6:30-7 जब तक सूर्योदय होता है, 2.5-3 घंटे तक। याद रखना 4 बजे बेशक 3 बजे जग जाओ, लेकिन कभी 4 बजे से पहले मत नहाना। नहाना है तो 4 बजे के बाद ही नहाओ। प्रेम से बोलो जय जय श्री। स्नान 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जोर से बोलो। 4 प्रकार के। नंबर 1 दैवीय स्नान, जो देवताओं के लिए है, उसको कोई नहीं कर सकता। नंबर 2 स्नान है ऋषि स्नान, जो ऋषि मुनियों के लिए बताया गया। जो ऋषि मुनि होते हैं वो 4 बजे से और 5 बजे के बीच में नहा लेते हैं महाराज। और 3 स्नान है मनुष्य स्नान, 5 बजे से लेकर के और जब तक सूर्य उदय होता है 6:30-7 जब भी महाराज 6 बजे जब तक ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्य उदय से पहले नहा लेना चाहिए। वो होता है मनुष्य स्नान। हर मनुष्य को
सूर्य उदय होने से पहले नहा लेना चाहिए। और चौथा स्नान होता है राक्षसी स्नान, जो सूर्य निकलने के बाद 11 बजे 12 बजे 1 बजे नाम तो का है वो राक्षसी स्नान करता है और बाकी बुद्धि फिर राक्षसों की जैसी हो जाती है। महाराज मैं नाम कह रहा हूं भैया, मत मुंह पकड़ लो। हाँ, शास्त्र कह रहा है ये 4 स्नान बताए गए शास्त्र में, और जो प्राणी जैसा स्नान करेगा उसको वैसी ही बुद्धि बन जाती है। ज्यादा ना 3 महीना तुम जल्दी नहाए के देख लो, 4 बजे 5 बजे नहाए के, तो तुम्हारी बुद्धि कैसी रहेगी है। और स्नान करने के बाद हर वैष्णव का धर्म है क्या वो तिलक जरूर लगावे। क्या लगावे? तिलक। अच्छा एक बात बताओ, कल एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले महाराज तिलक क्यों लगाया जाता है, ये माला क्यों पहनी जाती है? एक बात बताएं, तिलक और माला ये सब हमारा धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, पूछ लूं क्या, माताएं सिंदूर क्यों लगाती हैं, मांग क्यों भरती हैं? बताओ, अरे बोलो ना। अपने पति के लिए मांग भरती है कि नहीं भरती? सिंदूर लगाती है कि नहीं लगाती? अगर काऊ को आदमी हो और वो सिंदूर न लगावे तो बात कहां पता चलेगी? लाला जाओ आदमी है तो ना है, ऐसी लगे ही चाहे बेशक हतु है, लेकिन सिंदूर से पहचान होती है कि ये सुहागन है। ऐसे ही जब तक हम माला और तिलक नहीं धारण करेंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि हम भगवान के सौभाग्य का प्रतीक है। प्यारे याद रखना, तो माला और तिलक लगाना बड़ा ही आनंद, और ये माला तिलक हमें बुरे कर्मों से बचाता है। कोई बिना माला तिलक के ठेका पे ठाड़ो हो जाए तो कोई पूछवे वारो ना है, और लंबो सो तिलक लगाए के माला सी पहरे के और तुम ठेका पे ठाड़े हैगे तो दुनिया टोके, अरे भले आदमी तिलक और माला लगाए के तुम यहाँ ठाड़ो है? तो ये बुरे गलत कार्य करने से भी बचाती है हमें। याद रखना, ये माला का धारण करने का मतलब बहुत विचित्र है, सौभाग्य का प्रतीक है। और एक बात और सुनो, ये माला और तिलक थे, ये सौभाग्य का प्रतीक है। तिलक जो है, तिलक हर प्राणी को लगाना चाहिए। ये तिलक जो लगाने से हमारे जीवन का उद्धार होता है, हमारी जो मानसिक दृष्टि है ना वो शुद्ध हो जाती है, गलत विचार नहीं आते हैं तिलक लगाने से। तिलक लगाने से गलत विचार नहीं आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि नहीं गमार भाषा में, चलो छोड़ो रहने दो, अरे बता दें, मालाते और तिलकते पतो चल जाए कि ये पालतू है कि फालतू है, ना पल्ले पर रही। अच्छा एक कुत्ता हो तो पालतू और एक कुत्ता हो तो फालतू। जो पालतू हो तो का है, कोई पड़ोसी डंडा मार देगा तो बाको मालिक लड़के को तैयार रह जाओ, चौरे तेने में कुत्ता में ईट कैसे मार दे। और जो फालतू होगा बाहर जा डंडा मारो ईट मारो कोई पूछे मारो। ऐसे ही माला तिलक जो होता है वो पालतुओं का प्रतीक है। भगवान कहते हैं भाई ये मेरा पालतू है, ये मेरा भक्त है, और जो वैसे ही ढोल तंगा करे तो फालतू है, ढोलन दो आराम से, तो बात कोई पूछे मारो ना है। तो प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो जो व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं। लाल की जय राधे राधे गोविंद। ज्यादा बड़ो ना, करेंगे सेवा हर जीवन में और पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा हमारा। भी जन्म मिलेगा सेवा करूंगा तेरी,
मिलेगा, सेवा करूंगा तेरी। करता तुमको वादा, शरण रहूंगा तेरी। करता तुमको वादा, शरण रहूंगा तेरी। ओ हर जीवन में बन कर साथी, हर जीवन में बन कर साथी, देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, अरे दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। ये सूरज चाँद सितारे सब कुछ तुमने बनाया, ये सूरज चाँद सितारे सब कुछ तुमने बनाया। ओ मनमोहन इंसान जगत में, ओ मनमोहन इंसान जगत में, फिर तुम्हारा मारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। करेंगे सेवा हर जीवन हो, करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, गाओ मेरे सब बिना संगीत के गाओ। जन्म जन्म का साथ करने वाला था, लेकिन जालंधर का ही नाम शंखचूड़ था। ये तुलसी की वृंदा की कथा शंखचूड़ की सुनोगे, क्योंकि शंख का उद्धार किया था, जब तो तुलसी के साथ शंख लगाया जाता है, याद रखना। शंखचूड़ ही वृंदा का पति है, और जालंधर भी कहते हैं उसको। जालंधर कह लो चाहे शंखचूड़ कह लो, वास्तविक नाम तो शंखचूड़ है, लेकिन जालंधर पंजाब का रहने वाला था, इसलिए जालंधर नाम पड़ा उसका। प्रेम से बोलो जय जय श्री। हर बात का कोई न कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ के कोई बात नहीं समझ में आती। तो कल भक्त ने पूछा, महाराज ये आत्मा स्त्री है या पुरुष है, ये बताओ। अच्छा तुमसे पूछ रहा हूं, जब कोई मर जा तो कहा है, तो कहा कहते हैं कि आत्मा चली गई कि आत्मा चलो गयो? आत्मा चलो गयो? जोर से बोलो, आत्मा चलो गयो? अच्छा आत्मा चली गई, सभी कहते हैं। और चली गई तो संबोधित किससे हो रहा है? स्त्री भाव से। याद रखना हम सब में आत्मा है, और आत्मा का भाव स्त्री भाव है। लेकिन एक बात सुनना, जब स्त्रियां होती हैं तो स्त्री का पति होता है, और हम सब स्त्रियां हैं। ये मत समझो कि हम आदमी ना, हम में आत्मा है, हम सब स्त्रियां हैं, और हम सबका एक ही पति है। कौन पति है? आरती में रोज गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी। गाते हो कभी? गाइए। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सविता मिलो दया में, सविता मिलो दया मयो में,
तुमसे को मांगी होंगे जगत। आरती तो सबरी गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर। अगोचर तो केवल कृष्ण है, परमात्मा है, और परमात्मा के अलावा दूसरा कोई अगोचर नहीं। और वो हम सबका प्राणपति है भाई, सब में प्राण है, और प्राणों के पति कौन है? भगवान कृष्ण है। तो हम सबका पति कृष्ण है प्यारे, याद रखना। अभी कथा आने वाली है थोड़ी देर बाद, जब देखना। भला गोविंद भगवान की। आज भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को लौटा दिया और गोपियां गीत मंगल करती करती अपने अपने घरों को चली गईं। लेकिन अब तो गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि बस कछु पूछो नहीं महाराज। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब तो भगवान कन्हैया जंगल में गायों को चराते हैं साहब। और जब जंगल में गायों को चराते हैं, गायों को चराते चराते जब कदम की डाली पर बैठ जाते हैं, जब मुरली की धुन छोड़ते हैं ना, तो जो गोपी कृष्ण की मुरली को सुनती है वही दौड़ती दौड़ती कृष्ण के पास चली जाती है साहब। ये है प्रेम जो अपनी सुध बुध को बुला दे। एक बार कन्हैया जंगल में गाय चरा रहे थे, सभी गोपियां अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे थे, और जिस गोपी का नाम लेके मुरली बजा रहे थे वही गोपी दौड़ती दौड़ती कृष्ण के पास जा रही थी। भाई एक गोपी घर में चौका लगा रही थी। क्या लगा रही थी? चौका। और गीत गा रही थी कि निशम्ब गीतम तदनांग वर्जन। चौका लगाते लगाते गीत गा रही थी महाराज। अच्छा, पहली जो बड़ी बूढ़ी होते कहीं जब चौका लगाती थी या कोई काम करती तो गीत गामत रहती महाराज। और जो पहले किसान खेतन पे हल चलाते तो ड्रम ढोला से गामते भैया है, हल चलाते चलाते गाते थे कि नहीं। लेकिन अब वो आनंद नहीं रहा, वो भाव नहीं रहा। याद रखना, पहले का आनंद कुछ और था, वो प्रेम भी नहीं रहा आजकल। तो पहले प्रेम बहुत था। पहले पूरा गांव एक ही कुआं पे से पानी भरो कर तो महाराज। पहले कुआं थे, नल समर तो अब चले गई हैं। पहले बड़े बूढ़े एक ही कुआं पे एक ही बाल्टी थे पानी भरो करते, भरते थे कि नहीं बताओ है? लेकिन जब ते कुओं से उठ गई बाल्टी और घर घर गांव गांव पर गई पाल्टी महाराज। अब तो पाल्टी जैसी पड़ गई है। जब से घरों में लग गए नल, अब ना काऊ की सल है। और जब ते लगी है समर, अब नाय काव की खबर कौन सी मूड में रह रोज है। बस अपनी धुन में मस्त रह रो महाराज। याद रखना, जितनी सुविधाएं उतनी ही हाँ, जितनी सुविधा हो रही है ना उतना ही प्राणी आलसी बनता जा रहा है। याद रखना। भला कृष्ण भगवान की हर हर महादेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो गोपी कृष्ण के गीतों को सुन रही थी वही दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास जा रही थी। आवाज बड़ा बेटा ने। और जब भगवान कृष्ण ने सब गोपियों को आते हुए देखा, भगवान घबरा गए। भगवान कदम की डाली से उतरे, गोपियों से पूछा, अरे गोपियों आखिर तुम भाज भाज के क्यों आई हो? क्या बात है? कोई संकट आ गया ब्रिज में? लेकिन गोपियां कहती हैं, कृष्ण जब जब तू मुरली बजावे हम तेरे हो नहीं जावे। तेरी मुरली में जादू है लाला। बोले अच्छा क्या? हाँ। और जब ये बात कही कि तेरी मुरली में जादू है, जब जब तू मुरली बजावे हमसे रहो नहीं जावे महाराज। आज भगवान कृष्ण ने गोपियों को पतिव्रता नारी के बारे में उपदेश दिया। अरे देवियों, तुम्हें शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये समय तो तुम्हें घर में रहने का है। आरती करो, दीपक करो, संध्या वंदन करो। यहां भागवत कहती है कि संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, दो भक्त मिलने जा रहे हो, स्त्रियों को, माताओं को,
घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपने घर में दीपक जलावे, आरती करें, क्योंकि संध्या के समय लक्ष्मी नारायण के साथ भ्रमण करती है संसार में। जिसका घर बंद मिलता है, ताला लगा मिलता है, उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और जो घर का घर खुला रहता है दरवाजा, संध्या के समय दीपक आरती, संध्या वंदन आरती होती है, उस घर में भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ प्रवेश कर जाते हैं। संध्या के समय जब 2 वक्त मिले हो, घर के दरवाजे लगाना मत है, खुले रखा करो महाराज। लेकिन संध्या के शाम कोई भैया ज्यादातर ताले लगे पाते हैं घर घर से, जब तो लक्ष्मी का वास नहीं है। माताओं से निवेदन है कि वो दिन में कहीं भी घूम आओ, लेकिन जब सूर्य अस्त हो, जब दीपक आरती का समय हो, उस समय माताओं को अपने घर में ही रहना चाहिए। याद रखना, क्योंकि स्त्रियों का दूसरा नाम है गृह लक्ष्मी, और घर की लक्ष्मी संध्या के समय बाहर घूमे ये ठीक बात नहीं है। संध्या के समय तो माताओं को अपने घर में रहना चाहिए, आरती करें, दीपक जलावे, कीर्तन करें, अपने बच्चों से कीर्तन करवावे। यही शास्त्र का सबसे बड़ा नियम है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन भगवान कृष्ण ने गोपियों को समझाया, अरे गोपियों तुम बावरी है गई, जाओ अपने अपने घर को चली जाओ। लेकिन गोपियों की समझ में नहीं आ रही है। आज भगवान ने पतिव्रता नारी के बारे में बताया। शास्त्र कहता है कि नदी तीरे चये वृक्षा और परग हे सुकामिनी और मंत्र ही नश्चराजन शीघ्रम नश्यन्तु न संशया। नदी तीरे चये वृक्षा। अभी समझ में ना आई, ध्यान से सुनो। जो नदी के किनारे वाला वृक्ष होगा, पेड़ होगा, वो जल्दी नष्ट होगा। याद रखना, पता नहीं नदी का भाव कब तेज आ जाए, पेड़ को खाड़ के ले जाए। पर गहे सुकामिनी, जो स्त्रियां अपने घर को छोड़ करके पराए घरों में ज्यादा रहती है ना, वो जल्दी नष्ट होने वाली है, याद रखना। और मंत्र ही नष्ट राजन, जो राजा बिना मंत्री के होगा वो भी जल्दी नष्ट होने वाला होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। प्रेम से बोलो जय जय श्री। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, आज भगवान ने गोपियों को समझाया, लेकिन गोपियों की एक बात समझ में नहीं आई। गोपियां कहती हैं, कृष्ण एक बात पूछें? बोले पूछो। एक पतिव्रता नारी थी, जब तक वो अपने पति के मोहनाएं देख लेती, जब तक भोजन भी नहीं करती महाराज, पूजन नहीं कर लेती, भोजन नहीं करते। एक बार उसका पति परदेश गया, तो पत्नी ने पूछा तुम जा रहे हो तो मैं भोजन कैसे करूंगी? बोले तो उसने अपना एक फोटो दे दिया, चित्र दे दिया। बोले इस चित्र की पूजा करे ना और भोजन करे ना। अब पति परदेश चला गया, पत्नी घर पे चित्रपति की पूजा करती है, उस फोटो की पूजा करती है प्यारे। बोला अच्छा क्या? लेकिन 2-4 महीने बाद जब असली पति अपने घर आया, तो पत्नी चित्रपति की पूजा कर रही थी अंदर घर में, किवाड़ बंद थी, सांकरे लग रही थी। अब असली पति दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, और पत्नी चित्रपति की पूजा कर रही है। अब गोपियां पूछ रही है कृष्ण से, लाला उस पतिव्रता नारी को अपने चित्रपति की पूजा करते रहना चाहिए या असली पति के लिए किवाड़ खोलनी चाहिए? भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है? जब असली पति आ गया तो चित्रपति की पूजा क्यों? तो गोपियां हंसने लगी। गोपियां कहती है यही तो कहलवाना चाह रहे हैं, और तू कृष्ण कहता है कि अपने घर चली जाओ, अपने पतियों के पास जाओ। जो हमारे घरों में पति है वो चित्रपति है, और तू हमारा असली पति है। और जब असली पति मिल गया तो चित्रपतियों के पास क्यों जाने लगे? प्रेम से बोलो जय जय श्री। आज भगवान की कोई भी चाल नहीं चल रही। आज भगवान ने बताया जाता है प्यारे,
गोपियों से कहा कि भगवान तापी रात्रौ शरदोद फुल्ल मल्लिका, हे गोपियों अब तुम चली जाओ, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो उस रात्रि को हम तुम्हारे साथ महारास रचाएंगे। क्या रचाएंगे? महारास रचाएंगे। बोला अच्छा क्या? के रसानाम छंदसाम पेते रासा, जहां रसों में आनंद है, आनंद का समूह है, वही रास है प्यारे। आज भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास रचाएंगे, तो सवरी गोपियां अपने अपने घर चली गईं और शरद पूर्णिमा की रात्रि का इंतजार करने लगी है। अच्छा, काऊ चीज को इंतजार होता है तो वो टाइम बड़ी मुश्किल से कटता है। आज गोपियां इंतजार कर रही है और इंतजार करते 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 वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और सारी गोपियों ने श्रृंगार किया है, सारी गोपियों ने 16 श्रृंगार किए हैं और भगवान कृष्ण के पास वृंदावन में निधिवन में आई है प्यारे। के स्वागतम वो महाभागा के करवाड़ में। आज भगवान कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया, आइए वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन एक बात कहे, इधर भगवान कृष्ण तो गोपियों के साथ रास महारास रचाने लगे, इधर पार्वती भी जा रही है रास देखने के लिए। तो भोले बाबा ने पूछा कहां जा रही हो आज चटक मटक के? पार्वती जी कह रही है महारास में जा रही है रास देखने के लिए। बोले रास देखने के लिए? बोले हाँ। भोले बाबा कह रहे हैं तो फिर हमें संग ले चलो। है तब पार्वती ने कही तुम ना जा सकते ही मां। बोले चा, वहां तो सब स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी, पुरुष तो केवल कृष्ण होगा और कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष वहां कोई जाने वाला नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी तो पता हो, एक बार नारायण भगवान मेरे लिए स्त्री बने थे भस्मासुर से बचाने के लिए, और आज हम भगवान के लिए स्त्री बन जाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हा। और भगवान भोले बाबा कह रहे तू करेगा स्त्री बन के ही जा सके तो रुक जा, 1 मिनट रुक जा। और भीतर गए और पार्वती की बढ़िया वाली साड़ी निकाली, भैया साड़ी, और भोलेनाथ ने पहली बार पहनी है। ओहो, और जैसे ही पहली बार पहनी है साड़ी, 16 श्रृंगार करें। जो भगवान शंकर अपनी बारात में ब्याह में हिमाचल गए जमुना सजे महाराज, और आज कृष्ण के लिए सज रहे हैं, कैसी विडंबना है। आज बिंदिया लगाई है, चूड़ी पहनी है, मांग भरी है, बिछुआ पहने हैं। भोले बाबा ने जो एक श्रृंगार होता वो सब श्रृंगार करे महाराज, और वो करे बातें वो नेकने मलूक से बन जाता का नेकने वो घिसाइली साई सी होते का है वो का कहते बातें है मैया, का कहते बातें वो होते वो ने रगड़ के फिर अपने चेहरा पर रगड़ते बातें। हाँ। और भोले बाबा ने बहू लगाई वो का कहते बातें लिपिड सिपिड सी होते का है। हाँ बहू लगाई, 16 श्रृंगार करे भोलेनाथ ने महाराज, और घूंघट निकाल के नहीं आ भैया जैसी भगवान शंकर आए। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घुमता निकाल 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 के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोले घुमता निकाल के, भोला बन जाओ
भोली तुम डाले ताली बजा लो भोलेनाथ के लिए। चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये बाला और चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला। तुम जो चलोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू ये बाला और चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला। हाँ हाँ चंदा का उजियाला। अरे एक घर में तो डमरू सोहे बगल कभी तक ताला गले में दस्त काला काला इन सब को रखो मामी झोली में डाल के इन सब को रखो मामी झोली में डाल के भोला बन जाओ भोले ताली ताल के भोला बन जाओ छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी और ये गंगा का पानी भोले गंगा का पानी। हाँ ये गंगा का पानी मर्दानी आवाज है बाबा कैसे बनो जवानी और पकड़ेगा वो मर्दानी आवाज है बाबा कैसे बनो जवानी और कैसे बनो जनानी जनानी पकड़े ना जाओ गानी मर्दानी चाल पे भोला बन जाओ भोली तुम ताली ताल के भोला बन जाओ भोली तुम ताली ताल के। याद रखिए ताली की सेवा राधे। बोले बाबा को फिर बोले कृष्ण कन्हई बोले कृष्ण कन्हई हो बोले कृष्ण कन्हई। हाँ बोले कृष्ण कन्हई। अरे सब आई है बिना घूंघट के घूंघट में को आई और पकड़ी जाई कलाई कलाई पल्ले पानी है गोरी आज नागलाल के भोला बन जाओ ताली ताली ताल के भोला बन जाओ ताली ताल के लोरीदार चूनर माथे पे डाल के लोरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली बताने ताल के भोला बन जाओ भोली
आज भगवान भोला से भोली बन गए। क्या बन गए? भोली बने हैं। श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार करे महाराज। आहा, और जैसे ही चले हैं, पार्वती ने कहा कि ये बड़ी बड़ी दाढ़ी कहां छुपाओगे? बोले लंबा बार घूंघट कर लेंगे। कल बताई ना घूंघट के बारे में, तो बोले लंबा बार घूंघट कर लेंगे। बोले ठीक है महाराज। आज भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे हम चलेंगे। जैसे तुम मटक मटक के चलोगी वैसे हम भी चलेंगे। पार्वती आगे चल रही है, भगवान शंकर पीछे चल रहे हैं साहब। वृंदावन में आ गए। ओहो बंधुओं, जैसे ही वृंदावन में आए, भगवान शंकर साड़ी पहन के घूंघटा लगा करके कुतुब मीनार पे बड़े दिखाई दे रहे महाराज। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ एक बात आ रही है, बहुत समझदार के हो तो बता दूंगा। जब कहो पत पत्नी रस्ते में जामे, ध्यान तो सुनियो, पत पत्नी रस्ते में जामे या तीर्थ में जामे, तो भागवत कहती है, शास्त्र कहता है कि स्त्री पत्नी को आगे चलना चाहिए और पतियों को पीछे रहना चाहिए महाराज। रास्ते में अगर पति पत्नी कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, टेम्पू में बैठे, तो शास्त्र कहता है पतियों का धर्म है कि वो पहले अपनी पत्नी को चढ़ावे, उसमें खुद पीछे बैठे बाद में। लेकिन आजकल तो उल्टा है, रास्ते में पति पत्नी जा रहे होंगे, पति तो आगे निकल जाता है, पत्नी पीछे आती है लुढ़कती हुई महाराज। लेकिन भागवत क्या करेंगे? पत्नी को आगे चलाना चाहिए, क्योंकि शंकर जी ने पार्वती को आगे चलाया था। और किसी वाहन में बैठो तो पहले पत्नी को बैठाओ। क्यों? कैसे चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले राम जी ने सीता को चढ़ाया, जब नाम में कोई चढ़े तो कहो टेम्पू में बैठो तो पहले पत्नी को बैठाओ, भैया चढ़ाओ, जब जाके बैठो। हाँ, बस में चढ़ो तो। और देखो एक बात और बता दूं कि ना, जब पति पत्नी दोनों बस में जा रहे होए और पति के पास किराया न होए, तो पत्नियों को अपने पर्स में से निकाल करके अपने पति को पैसा दे देने चाहिए। ले कनेक्टर आवे तो किराया ले लियो, या ट्रेन पे जा रहे हो तो टिकट के पैसा दे दो, ले टिकट ले आओ ना। समझ में आई है? जब राम जी ने, जब केवट ने राम जी को गंगा पार उतारा था, तो राम जी चक्कर में पड़ गए कि इस केवट को नाव उतराई क्या तू, तो सिया समझ गई सीता जी है कि सिया पियही की जानन हारी। पत्नी वही है जो पति के मन की बात को समझ ले। सीता ने समझ लिया और सीता ने अपनी अंगूठी को उतार करके राम जी को दे दी कि इसको दे दो। अरे सीता भी तो डायरेक्ट दे सकती थी, लेकिन सीता ने डायरेक्ट नहीं दी। सीता ने मुद्री जो है राम जी को दी और राम जी ने केवट को दिया था, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली महाराज। और आज का पति पत्नी बस में जामे और कंडक्टर किरायो लेवे आवे, तो पत्नी अपने पर्स में से निकाल के तुरंत देवे कंडक्टर को, ले ले। लेकिन भागवत क्या कर रही है? अगर पति साथ में है तो पत्नियों को डायरेक्ट कंडक्टर को पैसा नहीं देना चाहिए। वो पति पे न हो तो वो अपने पति को पैसा देवे, जब पति कंडक्टर को देवे। ये धर्म है राम कथा का। प्रेम से बोलो जय जय श्री। एक एक प्रमाण मिलता है राम कथा से साहब, याद रखना। आज भगवान शंकर आए हैं स्त्री बनकर के, तो बड़े लंबे लग रहे महाराज। आहा, और घूंघटा निकाल के भगवान कन्हैया आएगे और कन्हैया पूछ रहे, अरे कुएरी तू कहां ते आई है, कौन तेरो गांव है, कौन तेरो पति है? और भगवान शंकर घूंघटा ते हाथ लगा के ना गर्दन हिला रहे महाराज कि महाराज कछु मत पूछो है। भगवान कृष्ण बोले ने मोड़ो तो दिखाई दे। शंकर जी मन ही मन कह रहे प्रभु मोड़िए मत देखो, नहीं तो रास धरे को धरो रह जाएगो, पहले रास ही रचा लो। अच्छा एक बात बताऊं कि ना, अब यहाँ की तो हमें पता नहीं भैया। हाँ, हम तो अपनी माँ की बात कर रहे हैं, अपने माँ की।
समझिए का? हाँ यहाँ की ना कह सकते हम हमारे माओ जो आदमी दारू पी पी के पूरी साल पत्नियों को पीटता है, समझ रही हो, दारू पी के जो पत्नियों को पीटता है तो पत्नी बातें बदलो लेवेगा, जो होरी को इंतजार करते होरी को, और होरी पे बढ़िया सी साड़ी पहनेंगी, मोटी वारी घूंघट नीचे कर लेंगी, और जितने डंडापति पूरी साल में लगा तो का एक दिन में पूरा भर तो कर लेते महाराज। चलो घूंघट में पता ना पर ये कौन की बहू है, और इतने जोर से मारे दे डंडा, और पुनः पहचान तो मेरी पत्नी है कोई, बस मुझे कहते अरे भाभी मर गो, अरे भाभी मर गो, मैंने कड़ी खाए तने बड़ी कूटियों में पूरी साल, आज ते सवरा बदलो निकाल लाऊंगी। अच्छा यहाँ तो ना करते हैं समझू है, हाँ यहाँ ना करती भैया। हाँ और देखो एक बहुत से तो कहेंगे आज तो महाराज जी भड़काए रहे। हाँ जो पति तुम्हें पीटे तो एक ध्यान रखियो बस। हाँ अपनी माऊ की मत के आधी रोयोली अपनी माऊ की है दिया जो सब जाए कि मालिया अपनी पोल खोल देंगी। वाला कृष्ण भगवान की हो। चलो भाई ब्रज में तो होली को आनंद अलग है तो का ना है दाव जी को रंगा ले लियो, मथुरा बरसाने की होरी ले लियो, मां अलग आनंद अलग है भैया है। तुम्हारे आदमी साड़ी पहन पहन के होरी खेलते हैं, यहाँ खेलते हैं का होरी साड़ी पहन पहन के, धोती यहाँ ना पहनते ही, हमारे ब्रज में बहुत पहनते हैं भैया। हाँ बड़ा आनंद लेते हैं। चलो जब भोले बाबा ने साड़ी पहनी है तो भाई वो कैसे रह सकते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री। अब भगवान शंकर कन्हैया ते कह रहे, शंकर कन्हैया शंकर जी ने कह रहे मोड़ो दिखाओ। शंकर जी ने इशारा करो पार्वती की तरफ, कछु करेगा पोले ही खुलवाए के महानेगी। अब पार्वती कह रही है कि प्रभु पहले रास रचा लो, बाद में इंट्रोडक्शन कर लेना, पूछा ताची कर लेना। अब रास रचने लगा है, और कैसे रच रहा है देखो भाई, ताली मत बजाना रास में, तो क्या करना है, उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ। हाँ रास रच रहा है ना, दोनों हाथ उठाइए। हाँ और जब तक मेरे हाथ नीचे ना हो तो मैं किसी को भी अपने हाथ नीचे नहीं करने, याद रखना परिचय जी। और क्या कहना है, हे कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाचे गोपी जन, कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाचे गोपी जन। मत बजाना, मन मेरो बन गयो पौधे वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, नाचे चंदा नाचे, नाचे तारागण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो प्रेम सब आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो प्रेम सब आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो दास रचो है महारास रचो है, साधु रचो है महारास रचो है, हो वृंदावन में आज रास रचो है, हो वृंदावन में आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आज रास रचो है, हो रास रचो है महारास रचो है, वृंदावन में महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जने,
नाचे राधा नाचे नाचे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन जय जय श्री राधे। आज रास रचा है वृंदावन में चकाचक रास रचा भैया। एक बात बोलो, जब हमने ये भजन शुरू किया था तो सबके हाथ झंडे वाले थे, धीरे धीरे हाथ यूं हो गए और जब भजन अंत तक आए और लास्ट में आएगा तो सबके हाथ यूं है कि कोई यूं कर रहा कोई यूं कर रहा महाराज। हाँ? जब हम 2 मिनट हाथ खड़े ऊपर नहीं कर सकते और भगवान कृष्ण ने तो 7 दिन तक गिरिराज महाराज को अपनी किन्नी उंगली पर धारण किए रखा। महाराज कृष्ण की ओर नहीं करनी है, जो कृष्ण की ओर करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। रास रचने लगा है महाराज। आज गोपियों को थोड़ा घमंड हो गया और गोपियां कहती हैं आ हा। और जैसे ही गोपियों को घमंड भया तो आज भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान है गे महाराज। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। गोपियां छटपटाने लगी, गोपियां फड़फड़ाने लगी, कृष्ण तुम कहां गए? और जैसे ही गोपियां फड़फड़ा रही हैं, कृष्ण का विरह किया और कृष्ण के विरह में बहुत देर तक कृष्ण नहीं आए तो गोपियों ने रोते रोते गोपी गीत की रचना कर डाली। महाराज गोपी गीत को गाया है। ये गोपी गीत 19 श्लोकों का है। गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत इत्यादि गोपियों ने 5 गीतों की रचना की है। आवाज बढ़ाओ बेटा नहीं। लेकिन गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया। ये 19 श्लोकों का है। जो व्यक्ति अपने घर में रोज गोपी गीत का पाठ करता है उसको अंत समय में भगवान कृष्ण की दीदार होता है, कृष्ण का मिलन होता है। ये गोपी गीत बड़ा विचित्र है। आइए एक श्लोक हम गोपी गीत का गाएंगे, याद रखना। अच्छा, गोपी गीत को गाया जाता है या सुना जाता है तो हम सबको गोपी बनना पड़ता है। आइए 1 मिनट गोपी गीत का उच्चारण करेंगे। जायाते थे धिका जान मना ब्रजा जायाते थे दिवा जान मना ब्रजा जायाते दिवा जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः। आज गोपी गीत को गाया प्यारे। आज जैसे ही गोपी गीत गाया भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में आ गए। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। भला कृष्ण भगवान की हर हर महादेव। श्री नहीं तो रास धरे को धरो रह जाएगो।
पहले रास ही रचा लो। अच्छा एक बात बताऊं कि ना, अब न्यागी तो हमें पता नहीं भैया। हाँ हाँ, हम तो अपने माऊ की बात कर रहे हैं, अपने माऊ की, समझिएगा। हाँ न्यागी ना कह सकते हम। हमारे माऊ जो आदमी दारू पी पी के पूरी साल पत्नियों को पीटता है, समझ नहीं हो, दारू पी के जो पत्नियों को पीटता है, तो पत्नी बातें बदलो लेवेगा, जो होरी को इंतजार करते हैं, होरी को। और होरी पे बढ़िया सी साड़ी पहन लेंगी, मोटी वारी, घूंघट नीचे कर लेंगी, और जितने डंडा पति पूरी साल में लगा तो का एक दिन ही में पूरा भरतो कर लेते महाराज। चलो घूंघट में पता ना पड़े ये कौन की बहू है, और इतने जोर से मारे दे डंडा, और पुनः पहचान तो कि मेरी पत्नी है, कोई बस मुझे कहते अरे भाभी मर गो, अरे भाभी मर गो। मैंने कड़ी खाए तने बड़ी कूटियों में पूरी साल, आज ते सवरा बदलो निकाल लाऊंगी। अच्छा यहाँ तो ना करते हैं समझू है, हाँ यहाँ ना करती भैया। हाँ और देखो एक बहुत से तो कहेंगे आज तो महाराज जी भड़काए रहे हैं। हाँ जो पति तुम्हें पीटे तो एक ध्यान रखियो बस। हाँ अपनी माऊ की मत के आधी रोयोली अपनी माऊ की है यहाँ दिया जो सब जाए की मादिया अपनी पोल खोल देंगी। बोला कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ चलो भाई, ब्रज में तो होरी को आनंद अलग है, हो तो का ना है दाव जी को रंगा ले लो, मथुरा बरसाने की होरी ले लो, माँ अलग आनंद अलग है भैया है। तो माटे आदमी साड़ी पहर के होरी खेलता है, यहाँ खेलता है का होरी साड़ी पहरे के, धोती यहाँ ना पहनता ही, हमारे ब्रज में बहुत पहनते हैं भैया। हाँ बड़ा आनंद लेते हैं। चलो जब भोले बाबा ने साड़ी पहनी है तो भाई वो कैसे रह सकते हैं, प्रेम से बोला जय जय श्री। अब भगवान शंकर कन्हैया ते कह रहे, शंकर कन्हैया शंकर जी ते कह रहे मोड़ो दिखाओ। शंकर जी ने इशारा करो पार्वती की तरफ, कछु करेगा पोले ही खुलवाए के महानेगी। अब पार्वती कह रही है कि प्रभु पहले रास रचा लो, बाद में इंट्रोडक्शन कर लेना, पूछा ताची कर लेना। अब रास रचने लगा है, और कैसे रच रहा है देखो भाई, ताली मत बजाना रास में, तो क्या करना है, उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ। हाँ रास रच रहा है ना, दोनों हाथ उठाइए। हाँ और जब तक मेरे हाथ नीचे ना हो तो मैं किसी को भी अपने हाथ नीचे नहीं करने, याद रखना परिचय जी। और क्या कहना है कि कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जन, कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जन। ताली मत बजाना। मन मेरो बन गयो वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो प्रेम सब आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो प्रेम सब आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया, आनंद हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो रास रचो है महारास रचो है, रास रचो है महारास रचो है, हो वृंदावन में आज रास रचो है, हो वृंदावन में आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आज रास रचो है, हो रास रचो है महारास रचो है, वृंदावन में महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, कृष्ण नाचे राधा नाचे, नाच गोपी जने,
नाचे राधा नाचे नाचे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन जय जय श्री राधे। आज रास रचा है वृंदावन में चकाचक रास रचा भैया। एक बात बोलो, जब हमने ये भजन शुरू किया था तो सबके हाथ झंडे वाले थे, धीरे धीरे हाथ यूं हो गए और जब भजन अंत तक आए और लास्ट में आएगा तो सबके हाथ न्यों है कि कोई न्यों कर रहा कोई न्यों कर रहा महाराज। हाँ, जब हम 2 मिनट हाथ खड़े ऊपर नहीं कर सकते और भगवान कृष्ण ने तो 7 दिन तक गिरिराज महाराज को अपनी किन्नी उंगली पर धारण किए रखा। महाराज कृष्ण की ओर नहीं करनी है, जो कृष्ण की ओर करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। रास रचने लगा है महाराज। आज गोपियों को थोड़ा घमंड हो गया और गोपियां कहती हैं आ हा। और जैसे ही गोपियों को घमंड भया तो आज भगवान कन्हैया गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान है गे महाराज। क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। गोपियां छटपटाने लगी, गोपियां फड़फड़ाने लगी, कृष्ण तुम कहां गए? और जैसे ही गोपियां फड़फड़ा रही हैं, कृष्ण का विरह किया और कृष्ण के विरह में बहुत देर तक कृष्ण नहीं आए तो गोपियों ने रोते रोते गोपी गीत की रचना कर डाली। महाराज गोपी गीत को गाया है। ये गोपी गीत 19 श्लोकों का है। गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, युगल गीत इत्यादि गोपियों ने 5 गीतों की रचना की है। आवाज बढ़ाओ बेटा नहीं। लेकिन गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया। ये 19 श्लोकों का है। जो व्यक्ति अपने घर में रोज गोपी गीत का पाठ करता है उसको अंत समय में भगवान कृष्ण की दीदार होता है, कृष्ण का मिलन होता है। यह गोपी गीत बड़ा विचित्र है। आइए एक श्लोक हम गोपी गीत का गाएंगे, याद रखना। अच्छा, गोपी गीत को गाया जाता है या सुना जाता है तो हम सबको गोपी बनना पड़ता है। आइए 1 मिनट गोपी गीत का उच्चारण करेंगे। जायाते थे धिका जान मना ब्रजा जायाते थे दिवा जान मना ब्रजा जायाते दिवा शासद राशदा बेचता बदा जाए प्रताप चेन्वते जयत देविका जान्मना ब्रजा सयते मेरा शाश्वत रही शाश्वत रही शाश्वत रही। जयति ते दिगम जन्मना ब्रज। आज गोपी गीत को गाया प्यारे। आज जैसे ही गोपी गीत गाया भगवान कृष्ण गोपियों के बीच में आ गए। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। भला कृष्ण भगवान की हरा हरा महादेव। श्री शान आ गए।
और जैसे ही गोपियों के बीच में भगवान आए हैं, गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो हमारे तो प्राण ही निकल जाते, अब हमें छोड़ के कब जाइयो मती। अब तक गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण का संयोग था, वियोग होने वाला है। भगवान कृष्ण 11 वर्ष के हो गए हैं, रास लीला रचाई है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब तक तो गोपियों के साथ संयोग रहा, वियोग होने वाला है। एक बार भगवान कन्हैया ने नारद जी को कंस के पास भेजा कि जाओ कंस को ऐसा भड़काओ कि कंस हमें मथुरा बुला ले, क्योंकि कई वर्षों से हमारे माता पिता जेल में बंद हैं, हमें अपने माता पिता को भी तो बाहर करना है भाई, हमें अपने माता पिता को भी तो निकालना है। और आज कंस को भड़काया है नारद जी ने, और भड़काने के बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन कंस ने धनुष यज्ञ का निर्माण किया और अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, आज चल पड़े हैं। अक्रूर जी कृष्ण को लेने के लिए राम कथा में मारीच और कृष्ण कथा में अक्रूर जी, ये दोनों की हालत एक जैसी है प्यारे। बड़ा अच्छा क्या, आज अक्रूर जी जा रही है लेकिन मन में विचार करते हुए जा रही है। एक बात कहें, भागवत की कथा में 3 लोगों ने हमें चलना सिखाया है। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने। एक तो जड़ भरत जी हैं, जब भी रास्ते में चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं कि मेरे पैर से कोई चींटा चींटी कुचल के न मर जाए। दूसरे हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी जब रास्ते में जाते हैं तो भगवान का कीर्तन भजन करते हुए जाते हैं। और तीसरा है सुदामा, जो कि भगवान से मिलने गए तो कृष्ण का नाम लेकर के गए। कभी भी रास्ते में जाओ तो नीचे देख करके चलो और भगवान का भजन करते हुए, भगवान का कीर्तन स्मरण करते हुए चलते जाओ प्यारे। आज अक्रूर जी जा रहे हैं कृष्ण का दीदार करते हुए, कृष्ण की याद करते हुए। जैसे ही गोकुल में पहुंचे हैं, आज भगवान कृष्ण ने जाना कि अक्रूर जी आ रहे हैं, तो भगवान कन्हैया गायों की सेवा कर रहे थे गोकुल में। और जैसे ही अक्रूर ने भगवान कृष्ण को देखा, चरणों में गिर पड़े महाराज। आज अक्रूर जी ने उठाया, अक्रूर जी को उठाया है कृष्ण से, अरे चाचा जी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? आज अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए कि कृष्ण ने हमें चाचा कहा। इतनी देर में नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा, अरे तो अक्रूर जी ने, कृष्ण ने, दोनों ने अपने अपने आंसुओं को पोंछ लिया है। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी आप कैसे आए? आज अक्रूर ने कहा कि कंस यज्ञ कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को बुलाया है। बंधु, जैसे ही नंद बाबा ने सुना, आज नंद बाबा तो खुशी के मारे झूम पड़े कि कंस मेरे बच्चों से कितना प्रेम करता है। लेकिन जैसे ही अक्रूर की आंखों में आंसू आए तो आज कृष्ण ने अक्रूर को समझाया, अरे इनका तो थोड़ी देर का रोना है, मेरे माता पिता वसुदेव देव की जेल में कई वर्षों से पड़े हैं, अरे उन्हें भी तो छुड़ाना है, आप रोइए मत। अरे अच्छा क्या? दोनों ने आंसुओं को पोंछ लिया। नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई। ग्वाल बाल बोले नंद बाबा से, बाबा बाबा हमऊ चलेंगे, हमऊ चलेंगे, हमऊ चलेंगे।
नंद बाबा बोले लाला प्रातःकाल जानो, सब तैयारी कर लो। सवेरा हो गया, प्रातःकाल जाने की तैयारियां हुई है। सब खा पी करके रात्रि में सो रहे हैं, लेकिन जसोदा मैया की आंखों में नींद नहीं है। पूरी रात करवटे बदलते बदलते निकाल दी महाराज। और जसोदा मैया कहते हे रात तू रात ही रहना, सवेरे होते मेरा कृष्ण मुझे छोड़ के चला जाएगा। और देखते देखते सवेरा हो गया। नंद बाबा अक्रूर जी के पास, नंद बाबा के पास में अक्रूर जी आए महाराज रथ लेकर के नंद बाबा के आंगन में। और जैसे ही बोलो कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। आज अपनी मां जसोदा ने अपने लाडले को अपने हाथों से तैयार किया, माखन मिश्री रख दी है। और जैसे ही अक्रूर जी लेकर के चले हैं, कृष्ण बलराम को पीछे पीछे नंद बाबा ग्वाल वालन को लेके जा रहे हैं। जब गोपियों को पता चली तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और कृष्ण के रथ के सामने खड़ी हो गई। महाराज आज सभी रुदन कर रही है, आज सभी रो रही है, आज गाय रमा रही है, बछड़े रो रहे हैं। कृष्ण तू हमें छोड़ के चला जाएगा, हमें कौन चुराएगा, हमें कौन मुरली की धुन सुनाएगा। आज सभी रो रहे हैं महाराज। जैसे एक बेटी विदा होकर के जाती है, सबको रुला करके जाती है, आज कृष्ण जा रहे हैं तो सबको रुला करके जा रही है। जब कोई हमें छोड़ के जाता है तो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन अपनी यादों को छोड़ जाता है। आज सारी गोपियां रोते रोते कृष्ण से कहने लगी, हे कृष्ण मत जा मत जा मत जा, हमें छोड़ के मत जाओ लाला। अगर तुम चले गए तो हम कैसे रहेंगे, हम कैसे जिएंगे। और सभी गोपियां क्या कहने लगी है, वृंदावन सुनो छोड़ सावरे, ना जा मथुरा को सोने कनुआ मेरे लाल, ओ सोने कनुआ मेरे लाल। वृंदावन सुनो छोड़ सावरे, मत जा मथुरा को सोने कनुआ मेरे लाल, ओ सोने कनुआ मेरे लाल। आज सभी गोपियां तड़प रही है, रो रही है, हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन होली तो कौन सा सकता भाई।
हम सबको तेरी आएगी, जब याद हम सबको जब तेरी आएगी, तेरे नींद अखियों में मुझे नींद न आएगी, तेरे नींद अखियों में तेरी नींद न आएगी। उस मेरे आंगन को छोड़ के मत जा मथुरा को, सोने का नुआ मेरे लाल, सोने का नुआ मेरे लाल। हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ, तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे लाला। आज सब गोपियां ध्वनि कर रही हैं, गैया रमा रही है, बछड़े रो रहे हैं। आज पूरा गोकुल सूना ही सूना होने वाला है। मैया तेरी मोहर रो के कह रही, मैया तेरी मोहन रो रो के कह रही, तू जाएगा मथुरा को बेटा कुल हो रही, तू जाएगा मथुरा को मैं व्याकुल हो रही। उस प्रेम भरे दिल को तोड़ के आजा मथुरा को, सोने का नुआ मेरे लाल, सोने लाला मेरे लाल। वृंदावन को छोड़ के कान्हा मथुरा मत जा रे, सोने का नुआ मेरे लाल, सोने का नुआ मेरे लाल, सोने का नुआ मेरे लाल, सोने का नुआ मेरे लाल। आज सभी कृष्ण के विरह